हेलो दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इंडियन ज्योग्राफी पार्ट 8 और टॉपिक चल रहा है हमारा ड्रेनेज सिस्टम एंड पैटर्न, मीन्स अपवाह तंत्र एवं प्रतिरूप। इसमें वन लाइनर फैक्ट दिए गए हैं, ये आपको काम आएंगे यूपीसीएस के सभी एग्ज़ाम्स में, यूपी टेट और सी टेट एग्ज़ाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पिछली वीडियो में हमने अपवाह तंत्र एवं प्रतिरूप के 31 वन लाइनर फैक्ट हमने देख लिए थे। आज शुरू करेंगे 32 से। तो 32वां है, सुरमा नदी का उत्पत्ति स्थल कहाँ है? तो ये है मणिपुर में। सुरमा नदी का उत्पत्ति स्थल मणिपुर में है। नेक्स्ट है, गंगा की बाएं तट से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी महानंदा कहाँ से निकलती है? ये निकलती है दार्जिलिंग पहाड़ियों से। नेक्स्ट है, ट्रांस हिमालय से निकलने वाली प्रमुख कौन सी नदियां हैं? ये हैं सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र। ट्रांस हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट है 35, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है वह है गोमती नदी। नेक्स्ट है, गंगा की सहायक कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। गंगा की सहायक नदी कोसी नदी, जो कि मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है और इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम किस पर्वत श्रेणी से होता है? ये होता है कैलाश पर्वत श्रेणी से। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है वो कैलाश पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट है 38, दिबांग और लोहित किसकी सहायक नदियां हैं? ये दोनों सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की। नेक्स्ट है, कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है? दोबारा देख लेते हैं, कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ, ये मिल नहीं मील है, मील, ये है मील। कुछ मील आगे चलकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। ये है कावेरी नदी। नेक्स्ट है 40, तुंगभद्रा और भीमा किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं? ये प्रमुख सहायक नदियां हैं कृष्णा की। तुंगभद्रा और भीमा कृष्णा की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है, उत्तरी मैदान की नदियां किस अपवाह प्रतिरूप को प्रदर्शित करती हैं? ये प्रदर्शित करती हैं वृक्षाकार प्रतिरूप को। नेक्स्ट है, जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील में विसर्जित होती हैं तो कहलाती हैं? ये कहलाती हैं अभिकेंद्री प्रतिरूप। नेक्स्ट है, भारत के, ये भारत और के है, टाइपिंग मिस्टेक है। भारत के कुल अपवाह क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग का जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होता है? ये होता है बंगाल की खाड़ी में 77%। नेक्स्ट है, हिमालयी तथा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्रों में, ये एक साथ है तंत्रों में, किस तंत्र की नदियाँ प्राचीन हैं? ये प्राचीन है प्रायद्वीपीय तंत्र की। प्रायद्वीपीय तंत्र की नदियाँ प्राचीन हैं क्योंकि जो भारतीय प्रायद्वीप है वो हमारा सबसे प्राचीन स्थलखंड है और जो हिमालय है वो नवीन मोड़दार है, मतलब नवीन मोड़दार पर्वत है, वो अभी भी नवीन अवस्था में है, वो अभी भी विकसित हो रहा है। नेक्स्ट है, विसर्प रहित सुनिश्चित मार्ग किस नदी तंत्र की विशेषता है? यह है प्रायद्वीपीय नदियों की। नेक्स्ट है, महानदी किस जिले से निकलती है? ये निकलती है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा पहाड़ी से। नेक्स्ट है, महानदी कितने प्रदेशों में विस्तृत है? ये विस्तृत है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। नेक्स्ट है, कोयना, तुंगभद्रा एवं भीमा किसकी सहायक नदियां हैं? ये सहायक नदियां हैं कृष्णा की। नेक्स्ट है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ये बनाई गई नर्मदा नदी पर।
नेक्स्ट है दक्षिणी प्रायद्वीप की कौन सी नदी वर्ष भर प्रवाहित होती रहती है? ये है कावेरी नदी। दक्षिणी प्रायद्वीप की कावेरी नदी वर्ष भर प्रवाहित होती रहती है। इसका जो जल स्तर है वो ज़्यादा और कम होता रहता है, लेकिन ये वर्ष भर प्रवाहित होती रहती है। नेक्स्ट है ताप्ती नदी किन राज्यों से होकर बहती है? ये बहती है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात से होकर। 3 राज्यों से होकर बहती ताप्ती नदी। और ये इस अपना जल कहाँ विसर्जित करती है? ये विसर्जित करती है अरब सागर में। नेक्स्ट है अरावली के पश्चिम में राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? ये है लूनी नदी तंत्र। नेक्स्ट है मांडवी एवं ज्वारी किस राज्य की नदियां हैं? महत्वपूर्ण नदियां। ये हैं गोवा की महत्वपूर्ण नदियां। मांडवी और ज्वारी गोवा की महत्वपूर्ण नदियां हैं। नेक्स्ट है केरल राज्य की 2 सबसे बड़ी नदी कौन सी हैं? ये हैं भरतपुझा और पेरियार। नेक्स्ट है हिमालय नदियों के अपवाह के प्रकार हैं। जो हिमालय से नदियां निकलती हैं उनका अपवाह के प्रकार कौन कौन से हैं? वो ये हैं पूर्ववर्ती, अनुवर्ती और जो ये मैदानी भाग में आकर वृक्षाकार आकार भी इनका हो जाता है। मैदानी भागों में इनका जो है वृक्षाकार प्रारूप है। नेक्स्ट है यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यह हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है? ये स्थित है बंदरपूत श्रेणी में। नेक्स्ट है भारत में उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो ये उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं चंबल, बेतवा, केन एवं सोन नदी। ये 4 नदियाँ हैं। नेक्स्ट है भारत का सर्वाधिक ऊंचा झरना कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक ऊंचा झरना है कुंचिकला झरना, जो कि कर्नाटक के शिमोगा में है। नेक्स्ट है भारत का न्याग्रा प्रपात संज्ञा से कौन सा प्रपात अभिहित किया जाता है? तो यह है चित्रकूट प्रपात, जो कि इंद्रावती नदी पर है। भारत का न्याग्रा प्रपात चित्रकूट प्रपात को कहा जाता है। नेक्स्ट है फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में। नेक्स्ट है शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी स्थित है केरल राज्य में, और जो कि जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है युथांग घाटी किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है सिक्किम राज्य में। तो ये अपवाह तंत्र में प्रतिरूप के 1 लाइनर फैक्ट ख़त्म हो चुके हैं। ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया है। कल से नया टॉपिक चलेगा। और ये अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना, और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर देना। अगर कोई आपका सुझाव हो, किसी भी तरह का कोई भी सुझाव हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।